जय श्री राम। प्रिय भक्तों, एक साधक हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप उनके प्रश्न को ध्यान से सुनना, उसके बाद हम उत्तर देंगे। गुरुजी जय श्री राम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मैं उसका उत्तर जानना चाहता हूँ। अगर आप उसका उत्तर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं एकांत स्थान में और ध्यान करने बैठता हूँ या लेटा रहता हूँ, मैं सोहंग का जाप करता हूँ, श्वासों से जुड़ जाता हूँ और श्वासों से जुड़ने के बाद में वो सोहंग जो मंत्र है, जो शब्द है, जो लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, वह मेरे मन से छूट जाता है। केवल श्वास रह जाती है। श्वास पर ध्यान लगाता रहता हूँ। और मुझे एक आदत भी और भी है, मैं अपने आज्ञा चक्र में भी ध्यान करता हूँ। श्वासों का ध्यान करते समय मैं आज्ञा चक्र पे भी ध्यान करता हूँ, तो मेरे आज्ञा चक्र में भी स्पंदन होता रहता है। और गुरुजी, इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि मैं खेचरी का भी अभ्यास करता हूँ। खेचरी मुद्रा लगा लेता हूँ, अर्ध खेचरी मुद्रा, वह भी मैं लगा के रखता हूँ। ज़्यादातर जब मैं बोलता हूँ तो नहीं लगाता हूँ, बाकी समय ज़्यादातर मैं लगा के रखता हूँ। तो उस समय जब ध्यान करता हूँ तो एक तो मैं गुरुजी श्वासों को देखता रहता हूँ, आज्ञा चक्र में देखता हूँ तो स्पंदन को महसूस करता हूँ, और खेचरी मुद्रा लगा के रखता हूँ तो उससे मुझे ऐसा रसपान होता है जैसा मैंने कोई स्वाद अपने जीवन में देखा नहीं, ऐसा स्वाद अनुभव होता है। और गुरुजी, और संतों ने बताया है कि नाद, अनहद नाद सुनना चाहिए, तो उस नाद को सुनने की भी मुझे आदत है, अभ्यास है, तो वह भी मुझे सुनाई देता रहता है। कभी झींगुर की आवाज़ है, कभी घंटी घड़ियाल की आवाज़ है, इस तरह की आवाज़ें झन 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 होती रहती हैं, वह भी मैं सुनता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मैं एकांत में और स्थिर मन में होता हूँ में आती हैं। लेकिन कुछ समय से गुरुजी मेरे अंदर एक और अनुभव होता है जिसे मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाणी मेरा साथ नहीं देती है। मैं लिखना चाहता हूँ तो वो जो पेन है, कलम है, कॉपी है, वह लिखवाने में असमर्थ है। वह क्या है? वह मेरे बाएं कान से जो अनहद, जो शब्द की आवाज़ आती है, जो अनहद की धुन आती है, वीणा वगैरह की और बंसरी की और घड़ियाल की, उन आवाज़ों से भी वो अलग है और वह मुझे कुछ समय से आने लगी है, पहले नहीं आती थी। वह आवाज़ ऐसी है, ना उसे लिखा जा सकता, ना पढ़ा जा सकता, ना बोला जा सकता। और मैंने ऐसा भी आपकी कृपा से अनुभव किया कि वह एक स्पंदन हो सकता है, लेकिन जब मैंने ध्यान किया तो वो स्पंदन भी नहीं है। फिर मैंने ध्यान किया, वह एक कंपन हो सकता है, लेकिन वो कंपन भी नहीं है। फिर मैंने ध्यान किया, क्योंकि मैंने संतों से ही और आपसे ही जाना है कि इस जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, वो एक वाइब्रेशन भी नहीं है। इन तीनों में से वो भी कुछ नहीं है। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ वो आखिर क्या है। मेरी बुद्धि ने, मन ने सिर्फ मुझे इतना ही संकेत दिया है कि वही परम शब्द है। उसी को निशब्द भी कहा संतों ने, जिसके लिए संतों ने ये कहा कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होय प्रकाश। हाँ, तो आप सभी ने साधक का प्रश्न सुना। तो साधक की जहाँ तक बुद्धि जाती है, उन्होंने उस शब्द को
निःशब्द कहा है जो इनको सुनाई पड़ता है। तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल सही साधना में ये आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही ईश्वर की कृपा हो चुकी है इनके ऊपर। ये जो इनको शब्द सुनाई पड़ रहा है, यही वो ब्रह्म है, यही वो परम तत्व है जिसको सुनने के लिए, जिसको जानने के लिए ऋषि मुनि महापुरुषों ने अनेकों साल जप किया है, तपस्याएं की हैं। और ये जो शब्द है, ये ना वाणी पे आ सकता है, ना जिह्वा पे आ सकता है, ना हमारी बुद्धि में आ सकता है, ना ये अक्षरों में आ सकता है। इसलिए इसको अक्षरातीत कहा जाता है, इसको निर्गुण निराकार कहा जाता है। तो इस शब्द का कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता और यही वो आखिरी आवाज़ है जिसको परमात्मा की आवाज़ कहा जाता है। और प्रिय भक्तों, ये शब्द सुनना जो इन साधक को सुना है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस शब्द तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वह परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसा अनुभव होता है और आप शेयर करना चाहता है तो हमें बताएं, हम लाइव वीडियो में भी उसको डाल सकते हैं। और या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पे उस अनुभव को शेयर कर सकते हैं। किसी भी साधक का अनुभव हो उसको आप हमारी ईमेल आईडी पे सेंड करें, हम उसका वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो भी सेंड कर सकते हैं अपना बना के स्वयं का, हम चैनल पर उस वीडियो को भी डालेंगे ताकि लोगों को लाभ हो और लोगों को पता चले कि क्या शक्ति है इस नाम में और क्या ये नाम आपको दे सकता है, क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।